बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पाकिस्तानी सियासत में होने वाली तब्दीलियां और हुकूमत बनाने के लिए क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, आज लाहौर में काफ़ी गहमा गहमी थी। MQM के वफद ने आज जाती उमरा में मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में नून लीग के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी थे और मरीम नवाज समेत बाकी नून लीग की जो आला क़यादत है वो भी इस मुलाकात में मौजूद थी। और ये जो MQM के वफद ने मुलाकात की है, इसमें MQM ने तामुन करने के बदले में हुकूमत साजी में नून लीग के साथ कोऑपरेट करने के लिए कुछ अपनी शराइत रखी हैं नवाज शरीफ के सामने, जिसमें उन्होंने सिंध की गवर्नरशिप मांगी है और ये मतालबा किया है कि अगर सिंध की जो गवर्नरशिप है वो MQM को दे दी जाए तो MQM नून लीग के साथ तामुन के लिए तैयार है। इसके अलावा ये कहा गया है कि वफाक जो तरक्याती मनसूबे सिंध को देगा उसमें भी MQM को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया MQM की जानिब से कि पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामलात सेटल करवाए जाएँ, एडजस्टमेंट करवाई जाए, और इसकी हामी भी नवाज शरीफ ने भरी है। और नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है कि वो पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता करके MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो मामलात सेटल करेंगे, उनके दरमियान मसालियत करवाएंगे और मुश्तरका तौर पर वहाँ पर जो हुकूमत साजी होगी सिंध में उसमें नून लीग को पीपल्स पार्टी से भी हिस्सा लेकर दिया जाएगा। तो ये मामलात थे पीपल्स मुस्लिम लीग नून और MQM की मुलाकात में। और इस मुलाकात में मियाँ नवाज शरीफ ने उनके ये सारे मुतालबात की जो फ़हरिस्त थी वो वसूल की है और कहा है कि हम मज़ीद इस पर गौर व फिक्र करने के बाद आपको इससे आगाह कर देंगे। इसके अलावा गुज़श्ता शब जो है वो आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की थी और कुछ देर बाद दोबारा भी एक नशिस्त होने जा रही है। हमारे ज़राए ने ये बताया है कि आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को इस्लामाबाद से लाहौर तलब किया है और वो तकरीबन पहुँचने वाले हैं इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो बिलावल भुट्टो के लाहौर पहुंचने के बाद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो दोबारा मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात की कुछ जो चीज़ें, एक बंदा जो मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा है और जो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात में किरदार अदा कर रहा है, वहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता चली हैं कि इस हवाले से आसिफ अली जरदारी को नून लीग ने बड़ी पेशकश कर दी है। नून लीग की ये कोशिश है, मियाँ नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो हर सूरत में वज़ीर आज़म बन जाएँ। इसके लिए उन्होंने आसिफ अली जरदारी को सदर ममलिकत बनाने की पेशकश की है। इसके अलावा स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की भी सीटें ऑफ़र की हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ ने यह भी पेशकश की है कि अगर आसिफ अली जरदारी जो है वो नून लीग के साथ तामुन करते हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा दोबारा बना दिया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने पंजाब के लिए जो सेटअप बनाने की नून लीग प्लानिंग कर रही है उसमें मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा और पंजाब में सीनियर वज़ीर की जो सीट है वो ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी को देने की पेशकश की है मियाँ नवाज शरीफ ने। तो यूँ मियाँ नवाज शरीफ की ये कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह वज़ीर आज़म बन जाएँ और उसके लिए उन्होंने ये भारी अहम ओहदे जो आइनी ओहदे हैं ये देने की पेशकश की है। अब देखना ये है कि आसिफ अली जरदारी तक ये बात पहुंची है तो उन्होंने कहा है कि हम मुशावरत के बाद फैसला करेंगे और फिर नवाज शरीफ को इस हवाले से आगाह कर देंगे। तो जो पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कह रहे हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी इस पेशकश को कबूल कर लेते हैं तो फिर उससे ये होगा कि आसिफ अली जरदारी ख़ुद सदर बन जाएंगे, राजा परवेज़ अशरफ को वो स्पीकर बना देंगे और जो चेयरमैन सेनेट के लिए मोहसिन नकवी जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनका नाम ज़ेर गौर है कि मोहसिन नकवी को चेयरमैन सेनेट की नशस्त दे दी जाएगी, जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा और जो हसन मुर्तज़ा हैं उनको पंजाब में सीनियर सूबाई वज़ीर का दर्जा दिलवाया जाएगा। तो इस हवाले से अभी हतमी फैसले पे नहीं पहुंची दोनों जमातें, अभी मुशावरती अमल जारी है। पीपल्स पार्टी भी अपनी क़यादत के साथ मुशावरत कर रही है, आसिफ अली जरदारी भी अपने जो आइनी और कानूनी और सियासी माहिरीन हैं उनके साथ सर जोड़े हुए हैं। और इस वक्त लाहौर में तमाम जमातें जो हैं वो इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह
वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएं। जबकि दूसरी जानब अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। और क्योंकि ये एक ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पंजाब में भी और वफाक में भी भारी अक्सरियत है। तो इस हवाले से अब तहरीक इंसाफ अपनी प्लानिंग कर रही है और उसके लिए ये है कि इमरान खान तमाम मामलात की मंजूरी देंगे और उसके लिए बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो बाकायदा इन मामलात को देख रहे हैं और वो मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवारों के साथ रब्ते भी कर रहे हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ इस हवाले से भी पुरुमीद है कि उन्हें हाई कोर्ट से ज़रूर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जिन 4-5 सीटों पर यहाँ पंजाब में और बाकी मुल्क में धांधली हुई है, पंजाब में तकरीबन 4-5 ऐसी सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब में हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है और कहा गया है कि ये धांधली हुई है और ये जो फॉर्म 45 होता है उसके मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आते हैं, जबकि 46 और 47 फार्म जो हैं वो जब जारी हुए हैं तो उनमें गड़बड़ की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हारा हुआ जाहिर किया गया। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मियां नवाज शरीफ की जीत को, मरीम नवाज की जीत को, हमजा शहबाज की जीत को और अता तारड़ की जीत को जो वो चैलेंज किया हुआ है और हाई कोर्ट ने कल इस पर समाअत करनी है। तो उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि ये 45 फार्म के बदौलत अगर PTI को इसमें अक्सरियत हासिल है और वो जीते हुए हैं तो यकीनन हाई कोर्ट ज़मीनी हक़ाइक़ और तमाम सबूत और जो शवाहिद हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला लेगी और इसमें तहरीक इंसाफ सुरखरू होगी। और अगर तहरीक इंसाफ इसमें जीतती है तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये खिचड़ी पक रही है, जो राब्ते हो रहे हैं, उनका कोई नतीजा सामने नहीं आएगा और उनकी ये सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।